उमा भारती जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है मैडम कि जिस तरह से भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी को फ्लोट किया गया, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को फ्लोट किया गया, आज वो पंचर हो गई पूरी तरह से कोर्ट के सामने। क्या कहना चाहती हैं आप कांग्रेस के उस दौर की सरकार? पंचर हो गई क्योंकि इसके जी हाँ, इसका कारण ये था कि वो मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते थे, सत्ता में बने रहना चाहते थे, और सत्ता में बने रहने के लिए उनको लगा कि हिंदुओं का डर बिठाना पड़ेगा मुस्लिम समाज में, तो हमें भगवा आतंकवाद की थ्योरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये बहुसंख्यक समाज जो है ये भी आतंकवादी है। और ये डर पैदा करने के लिए एक घटना घटी मालेगांव में, और उस घटना के आधार पर जिन लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया और जिन पर ट्रायल चले, उनको इतना अत्याचार, एट्रोसिटीज़ की गई, और उनको ये मजबूर किया गया कि वो नाम ले दें कुछ लोगों के, जिसमें राष्ट्रवादी संगठनों के कुछ वरिष्ठ लोग हों और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता हों, कि इन लोगों के कहने पर ही ये पूरा एक समूह है जो काम कर रहा है। समय पर साध्वी प्रज्ञा जी को जो स्थिति बनाई गई, कर्नल पुरोहित को तो बहुत टॉर्चर किया गया, साध्वी प्रज्ञा को भी भयानक टॉर्चर सहने पड़े, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि हम ये नाम नहीं लेंगे। और इसलिए जो एक बात उठ रही है कि मालेगांव ब्लास्ट तो हुआ है और लोग मरे हैं, तो वो मामला ही अलग हो गया। वो जो मरे हैं और जिनने मारा है, वो ना वो मारे गए पकड़े गए जा सके, और ना वो मरे गए लोगों के साथ कुछ न्याय हो सका, क्योंकि इन्हें पूरी नैरेटिव ही गलत कर दिया है, पूरी थ्योरी गलत कर दी। और इसका परिणाम ये निकला कि आधार बना ही नहीं। जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन में ठीक से नहीं हुआ, अरे उस समय हमारी सरकार थी ही नहीं, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और शायद महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कमी है, यानी इन्वेस्टिगेशन गलत है, पूरा का पूरा मामला गलत है, फर्जी है, और ये सब हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, भारत को कलंकित करने के लिए हुआ था। आज आप भावुक भी हो गई, इमोशनल भी हो गई उमा जी? मैं इमोशनल क्यों नहीं होंगी? कितना अत्याचार हुआ है प्रज्ञा पर। ऐसा हमने सुना था कि औरंगजेब के टाइम पर, बाबर के टाइम पर, सबसे ज़्यादा औरंगजेब के टाइम पे ऐसे जुल्म ढाए गए। हमारी अपनी देश की सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, एक झूठ को सच में बदलने के लिए और एक बहुसंख्यक समाज को पूरी दुनिया में कलंकित करने के लिए, इस देश को पूरी दुनिया में कलंकित करने के लिए, इस देश का बहुसंख्यक समाज आतंकवाद का समर्थक हो गया है, इसको निरूपित करने के लिए जिस तरह से एक महिला के ऊपर, एक संत के ऊपर अत्याचार हुआ, एक आर्मी के ऑफिसर के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके सहयोगियों पर हुआ, वो कितना दुखद तक, कितना हृदय को चीर देने वाला था। तो मैं तो जब प्रज्ञा को पहली बार मिली तभी मैं बहुत रोई थी, नासिक की जेल में बहुत रोई थी, बल्कि प्रज्ञा ने मुझे समझाया था, इतनी तेजस्विनी महिला है वो, शेर जैसी, दुर्गा जैसी। जी, लेकिन आज दिग्विजय सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है। वो कहते हैं हिंदू आतंकवाद नहीं होता, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है, आतंकवाद होता है। तो दिग्गी राजा को आप क्या कहना चाहती हैं? अब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका कभी मजाक नहीं बनाती, बस मैं उनको यही कहूँगी कि भैया एक बात पर टिका करो। जब आपने कहा था ना कि भगवा आतंकवाद, तो आपको याद नहीं रहा कि आपके पिताजी और आपके परदादे जो राजा थे वहाँ के, वो भगवा पाग पहनते थे, पगड़ी, और उस पगड़ी पे आपने कालिख पोती, भगवा आतंकवाद कह करके। आपने अपने पूर्वजों को ही आतंकवादी कर दिया। आपने अपने पूर्वजों को ही आतंकवादी कह दिया। नर्मदा जी में एक बार और स्नान कर लो, गंगा जी में स्नान कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया उमा भारती जी।